हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज के दिन को मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा हेक्टिक डे था आज के लिए। मतलब एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आज बहुत हेक्टिक डे था आज मेरे लिए, बहुत ज्यादा। मतलब आज ऐसा था कि कॉल्स, मैसेजेस और मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, आज किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके की आज मार्केट थी, दैट वाज टोटली पैथेटिक। मतलब क्या था क्या नहीं था, कहाँ से रिवर्सल आ रहे हैं, कहाँ से आपकी प्रीमियम बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंक्वायरीज और मतलब बहुत सारी चीजें यार। मतलब आज का दिन तो मैं बयां भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि काफी सारे सजेशंस, फीडबैक के उसमें हम ये कर सकते हैं, उसमें हम वो कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे, आपको मैं खुद भी आज एक लॉजिक बताऊंगा और तो आप लोग भी अपना सजेशन दीजिएगा कि क्या गलत हो रहा है और कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मार्केट की बात करें तो भाई मार्केट खुला गैप अप खुलने के बाद शार्प रिवर्सल, उसके बाद मार्केट का शार्प रिवर्सल और अगेन शार्प रिवर्सल, यहां से रिवर्सल, फिर यहाँ से रिवर्सल, फिर यहाँ से रिवर्सल, फिर यहाँ से रिवर्सल। अब ये है 15 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता था एज अ मैनुअल ट्रेडर, वो तो मैनुअल ट्रेडर को ही पता होगा कि उसने आज क्या क्या किया होगा। बट मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे अगर किसी को ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, सेल्फ एक्सपीरियंस है, सेल्फ ट्रेडिंग का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली उन लोगों ने फिर भी थोड़ा बहुत पैसा बना लिया होगा। और कहीं ना कहीं मे भी उन्होंने अच्छा ट्रेड किया होगा, क्योंकि अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, और वो भी एक्सपीरियंस के बेस पे कि मार्केट कहाँ से टर्न हो सकती है, कहाँ से नहीं। बट ये भी मैं उन चांसेस की बात कर रहा हूँ जो बस बन गए होंगे अगर ट्रेड आपने अच्छा ले लिया होगा तो। बट जिस तरीके से आज मार्केट का रिवर्सल थे, बहुत बड़े बड़े रिवर्सल्स थे, बहुत बड़े बड़े। अगर आप देखोगे सिंगल कैंडल 163 से कहां तक बनी, 290, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की कैंडल जितने आज रिवर्सल थे। और लास्ट वाला जो ये वन साइडेड मूव आया, ये भी एक प्योरली रिवर्सल। फिर निफ्टी की बात करें, अगेन सेम, यहाँ पे बैंक निफ्टी सेम। मिड कैप तो और भी आज खतरनाक था, मिड कैप बहुत खतरनाक, और सेंसेक्स ये भी अलग, और आपका ये बैंकेक्स भी सेम। ये लास्ट वाला मूव कैचेबल था, कैच हो सकता था, बिल्कुल कैच किया होगा जिसने भी किया होगा, अल्गो ने बिल्कुल किया। बट कमाल की बात यह है कि पूरे दिन में जो मार्केट ने आज रायता फैलाया, तो लास्ट में ये जो रायता साफ करने की कोशिश की गई, तो अल्गो ट्रेडर्स ने फिर भी उनका रायता थोड़ा बहुत नहीं, काफी हद तक साफ हो गया होगा, 60 to 80% तक। बट जो मैनुअल ट्रेडर है उनका मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या किया होगा। बात करते हैं सीधा पीएनएल। तो यहाँ पे आज आपका ट्रेटरन के पोर्टफोलियो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया एज पर द मार्केट। मुझे तो बहुत हैरानी हुई कि ट्रेटरन का पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म किया, इस मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रिवर्सल बहुत शार्प है, बट उसके बावजूद भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेजोरिटी ऑफ द अल्गो, जिसकी वजह से काफी अच्छा नंबर ग्रीन में क्लोज हुआ। चलते इसके डैशबोर्ड। तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, अल्गो फ्राइडे टू फ्राइडे अपडेट होती है अल्गो डेटा, बाकी मैंने अपडेट कर दिया। तो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट आपका 7% प्लस आ चुका है, और 40,000 प्लस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आज का प्रॉफिट, ये मैंने आप कर दिया है। तो मई मंथ आपका भी बहुत हैवी लॉस में चल रहा था, अब जाके वो 27 पे आया है, तो लॉस कम हुआ आज। और यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, और मैक्स शो डाउन उतना ही है। बाकी विनिंग रेट आपका 43। तो काफी अच्छा परफॉर्म किया आज एज पर द मार्केट। अगर मैं बोलूं बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि अगर आज आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो हर जगह ऐसे रिवर्सल यहाँ पे शार्प दिखाई दे रहे थे, बट उसके बावजूद बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो दैट्स ग्रेट। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो। तो भाई ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो के लिए काफी खराब दिन, बहुत खराब दिन। 2% ऑफ लॉस इन ईच पोर्टफोलियो, 2.5 लाख का भी और 10,000 5 लाख का भी। बहुत मतलब अब तो ऐसी एज पे आ चुके हैं इन्वेस्टर्स के, कहीं ना कहीं अब वो बात कर रहे हैं कि पॉज करने की। ऑफकोर्स यार बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चल रही है और जिस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, तो यार मैं खुद अब यहाँ पे सोच में पड़ गया हूँ कि जिस तरीके की मार्केट चल रही है हम क्या करना चाहिए। बट प्रॉब्लम एक और भी होती है कि अगर हम मान लो पॉज कर दे और कल का दिन हमारे लिए अच्छा जाए, मे बी शायद वो प्रॉफिट मेकिंग वो आपके सारे लॉस उड़ा के ले जाए, तो वो भी एक खतरनाक दिन हो जाता है कि अगर हम ऐसे ले लेते हैं। हमारे पास अगर मैं सेफ साइड बोलूँ तो यही रास्ता है कि यहाँ पे हम एक डिसिप्लिन को फॉलो करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे लॉस डिफाइन। बट समटाइम डिसिप्लिन को फॉलो करते करते भी भेजा उड़ जाता है, तो वो भी अब मैं सोच में पड़ गया हूँ। तो यहाँ पे अब मैं रीथिंक करूंगा कि इस मार्केट को लेकर क्या करना चाहिए इस वीकेंड में। तो मे भी शायद इस वीकेंड में आपको वीडियो आती हुई दिखाई। बाकी बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी। अगर मैं बात करूं आज के पोर्टफोलियो की, अगर मॉर्निंग में मैं बात करूं, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था। मुझे आज ऐसा लगा था कहीं ना कहीं आज ऑप्शन सेलरों के लिए काफी रिलीफ डे होगा जैसे कल था, क्योंकि बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था। मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट्स मॉर्निंग में दिखाई दे गए थे जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था। अगर मैं मिड कैप के चार्ट पे जाऊं, क्योंकि आज के दिन मिड कैप पे ही हम करते हैं, तो अगर आप देखोगे मिड कैप का काफी अच्छा स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे
मैं इसको 5 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। तो जब मार्केट यहाँ पे थी आपका, जब मार्केट आपका यहाँ पे था तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका था। उसके बाद मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल दिया, एडजस्टमेंट कराई, कराने के बाद शार्प रिवर्सल, फिर एडजस्टमेंट कराई, फिर एडजस्टमेंट कराई, और उसके बाद मॉर्निंग में ही ये लोग निकल गए थे। मॉर्निंग में इनका पूरा 2% टच हो गया था, क्योंकि मल्टीपल टाइम जब एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, वो भी शार्प रिवर्सल के बाद, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो बहुत मतलब अलग परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो की, काफी अलग परफॉर्मेंस। और अलग परफॉर्मेंस से ज्यादा मैं ये बोलूंगा, खाली बस यहाँ पे एसएल हंटिंग, पहले ऊपर का एसएल फिर नीचे का एसएल, आप देखोगे विक कितनी बड़ी बनी, उसके बाद फिर ऊपर का एसएल, फिर वापस से नीचे का एसएल, फिर वापस से आपका एसएल। बट ऑलरेडी यहीं पे आपका 2% टच हो चुका था, तो वहीं पे अल्गो एग्जिट कर गई थी, मॉर्निंग के फारिग हो गए थे। तो गेम यार अभी सिंपल से यही चल रहा है, अभी तो एसएल हंटिंग का गेम चल रहा है। बट सोचने और ये समझने वाली बात ये है कि क्या करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो में डाले जाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे अप्रैल मंथ की, तो ये आपका 2.5 लाख का पोर्टफोलियो और ये आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो है। तो अगर आप मई मंथ को ध्यान से देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ रेड डेज आपको ज्यादा दिख रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो 5 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें जो आपका नेट टू नेट लॉस है आपका मई मंथ में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट रेंज, फर्स्ट मंथ से लेके टिल टुडे 15 मंथ, और आज का लॉस आप इंक्लूड करना है, क्योंकि आज का लॉस इसमें नहीं आता। ऑलमोस्ट 10,000 12,000 समथिंग आपका 2% आपका ओवरऑल मई मंथ पे लॉस चल रहा है 5 लाख की कैपिटल पे। और यहाँ पे ओवरऑल जो आपका लॉस चल रहा है, यहाँ पे कितना हो गया टिल टुडे, आज का मतलब ऑलमोस्ट 8 to 9 ऑलमोस्ट 10% आपका लॉस चल रहा है 2.5 लाख की कैपिटल पे। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, बैक टेस्ट में भी दिखाया था मैंने कि इसमें 20,000 तक आपका लॉस यहाँ पे जा सकता है, 15,000 अप्रोक्सीमेटली। तो ये ड्रो डाउन फेज अभी जो चल रहा है, अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है ये ड्रो डाउन फेज रुकता कब है, क्योंकि ये ड्रो डाउन फेज रुकना बहुत जरूरी है, वरना फिर हमें कुछ दिनों के लिए पोर्टफोलियो स्टॉप भी कराने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से अगला वीक काफी डिसाइडिंग होने वाला है। अगर मुझे लगेगा अगले वीक में आपका लॉस ज्यादा जा रहा है, तो डेफिनेटली इस कुछ दिन को हम फिर ड्रॉप आउट करेंगे, ताकि थोड़ा सा स्टेबलाइज हो पाए पोर्टफोलियो में, क्योंकि अल्टीमेटली अभी हम ड्रो डाउन पे ही खड़े हुए हैं। और ड्रो डाउन जैसा एक्सपेक्टेड था, जो एक वर्स्ट से वर्स्ट मार्केट में ड्रो डाउन एक एडवाइस था अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, तो अभी वही चल रहा है एग्जैक्ट। तो यार देखने वाली बात यह है कि पता नहीं कैसे कैसे दिन मार्केट दिखा रही है, और बहुत यार टफ डेज, टू मच टफ डेज मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा टफ डेज है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मार्केट के अगर ऐसे दिन हैं और मार्केट आगे भी ऐसी आ सकती है, तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, काफी सारे डेवलपमेंट्स किए, बट मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट पोर्टफोलियो भी है। ये है कि अभी के लिए ये पोर्टफोलियो आपका जैसा भी परफॉर्म कर रहा है, स्टिल अभी भी मैं यही बोलूंगा काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू अदर चेंजेस, क्योंकि वहां तो आपका ड्रो डाउन फिर काफी बढ़ जाता है। अभी जो ड्रो डाउन है हमारे कंट्रोल में, अकॉर्डिंग टू कैपिटल बहुत अच्छा ड्रो डाउन है। मैं ये नहीं बोलूंगा लॉस में, ये बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा ड्रो डाउन है जहां पे हमें एक्शन लेना चाहिए। बट यस, एडवाइस पोर्टफोलियो अभी उतना ही ड्रो डाउन है। बट यस, अगर जाता है या फिर आगे अगले हफ्ते में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट के डेज पथेटिक होने वाले हैं, तो मे बी वी कैन टेक डिसीजन और पोर्टफोलियो को थोड़े दिन के लिए हम स्टॉप कर सकते हैं। बट अभी के लिए सब कुछ अभी क्राइटेरिया के अंदर ही है, अकॉर्डिंग टू बैक टेस्ट ही चल रहा है अभी, तो जैसे एडवाइस था और सिंगल डे का लॉस भी एडवाइस था। तो बस देखने वाली बात ये कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर रिलीफ मिल जाए, थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ मिले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने के लिए काफी इजी होगा। बट बहुत पथेटिक, मतलब प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, प्रॉब्लम मार्केट से ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि एसएल हंटिंग की प्रॉब्लम है। मार्केट में बेसिकली खुला, इट्स ओके, आप जहां भी जा रहे हो आप जाओ, बट ये जो एसएल हंट होने के बाद जो डायरेक्शन आती है ना, ये थोड़ा सा पथेटिक हो जाता है। दिस इज मोस्ट पथेटिक थिंग। डायरेक्शन वही होगी जहां पे मॉर्निंग में प्रॉफिट हो रहा होगा, बट होगा क्या, उसके अपोजिट में एसएल हिट करके वापस से टारगेट हिट करना। खाली एक ही मेजर इशू आ रहा है, वो है एसएल हंटिंग का, और कोई इशू नहीं है। एसएल हंटिंग में बास्केट क्लोज हो जाती है, उसके बाद फिर मार्केट वही डायरेक्शन पकड़ती है। अगर आप देखोगे मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट था, मतलब यहां तक भी हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट था। बट यहाँ पे नीचे आके एसएल हंट किया, उसके बाद वापस से ऊपर आया, फिर भी जान थी अगर थोड़ा बहुत वहां पे सस्टेन हो जाते हैं, यहीं से ऊपर हो जाता, तो मे बी आज बहुत अच्छे पॉजिटिव में खत्म होते। बट नहीं, फिर से एसएल हंट किया और उसके बाद ऊपर गया। तो ये जो आपका एसएल हंट वाला सिनेरियो है, ये बहुत तगड़ा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अभी सब कंट्रोल में ही है। बट यस, नेक्स्ट वीक वी कैन टेक सम एक्शन, और मे बी शायद 1-1.5 हफ्ते के लिए, मई मंथ के लिए वी विल पॉज द पोर्टफोलियो। बट अभी के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सारी चीजें ठीक चल रही है। बात करते हैं ऑप्शन बायर के लिए, बहुत प्रॉब्लमेटिक डेज भाई इन लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों को इनके ट्रेड दिखाता हूँ, और जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आप खुद भी जज करके बताना
कि गलती हो कहाँ रही है। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रेड की। तो मॉर्निंग में जब ये ट्रेड हुआ था आपका, मार्केट ने आज गैप अप किया था। गैप अप खुलने के बाद जिस तरीके से मार्केट ने आज लेवल को ब्रेक किया था, जैसे कि यहाँ पे गैप अप हुआ था, गैप अप खुलने के बाद मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड हुआ आपका कॉल साइड का ट्रेड हुआ। उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे एग्जिट हुए। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा ट्रेड हुआ था वो हुआ था पुट साइड, यहाँ पे जस्ट इसके बाद ही। तो पुट साइड का जो ट्रेड हुआ वो भी आपका, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे मार्केट जा रही थी, बट इस रिवर्सल के बाद आपके पुट साइड में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर यहाँ पे आपका तीसरा ट्रेड हुआ आपका ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे तीसरा ट्रेड आपका कॉल का हुआ। कॉल का इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे मार्केट ने फिर ऊपर जाने का सोचा था, तो यहाँ पे आपका कॉल साइड का ट्रेड हुआ। बट उसके साथ वाली कैंडल आप देखोगे शार्प रिवर्सल हो गई, तो आपका फिर यहाँ पे कॉल वाला भी ट्रेड एग्जिट हो गया, शार्प रिवर्सल। फिर आपका तीसरा ट्रेड हुआ आपका, क्योंकि यहाँ पे शार्प रिवर्सल आया था, यहाँ पे आपका पुट का ट्रेड हुआ। काफी अच्छा जा भी रहा था ये, एक टाइम पे ये आपका न्यूट्रलाइज हो भी गया था, काफी अच्छे प्रॉफिट्स में आ गया था। और उसके बाद आप देखोगे फिर शार्प रिवर्सल, शार्प रिवर्सल के बाद ये एग्जिट हुआ। और एग्जिट होने के बाद ये जो लास्ट ट्रेड हुआ आपका, ये जो लास्ट ट्रेड हुआ आप देखोगे यहाँ पे, तो लास्ट ट्रेड आपका 27 पे इसने बाय किया और 156 पे इसने सेल किया। इसी ने आपका मेजोरिटी ऑफ द लॉस कवर किया। एक टाइम पे ये लॉस 10,000 तक रीच हो गया था, एक टाइम पे 10,000, बट लास्ट में जो मूवमेंट आया इसने पूरा कवर किया, और पूरा कवर करके जो क्लोजिंग दी है आपकी ऑलमोस्ट 3,000 दी है, ऑलमोस्ट 3,100। तो 10,000 से 3,000 पे इसने कन्वर्ट किया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अल्गो अपना काम क्या गलत कर रही थी? अब आप खुद सोच के बताना, और कमेंट भी करना जो मुझे कमेंट कर सकता है। खुद सोच के बताना है कि यहाँ पे मैंने आपको सारे नंबर ऑफ ट्रेड्स बता दिए, आपके अकाउंट में अल्गो चलिए तो आपके अकाउंट में भी आप जाके चेक कर सकते हो, या पॉज करके भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अल्गो ने क्या गलत किया? ऐसा क्या वो सेट ऑफ रूल था जो वो फॉलो नहीं कर रही थी? क्या वो पुट की जगह कॉल ले रही थी? अगर वो गलत ट्रेड ले अगर वो गलत ट्रेड ले रही थी तो फिर तो उसको ये कवर अप भी नहीं करना चाहिए था, राइट? अगर वो गलत ट्रेड ले रही थी फिर तो उसको वो मूवमेंट भी नहीं लेना चाहिए था। आपको जो 10,000 का लॉस चला गया तो वो आपका 3,000 पे उसने क्लोज किया, ऑलमोस्ट 6.5 के कवर किए। तो ये चीज आप देखो कि गलती यहाँ पे अल्गोस की नहीं है। यहाँ पे जैसे कि आज काफी अच्छे सजेशन भी है, मैं अच्छे सजेशन भी बोलूंगा और मैं उनको ट्राई भी करूंगा। जैसे किसी ने बोला कि आप फिक्स एसएल और टारगेट लगा के टेस्ट करो अल्गो को, या फिर किसी ने बोला कि सर सेटअप में कोई चेंज हो सकता है, या फिर मुझे एक दो एडवाइस भी दी गई, फीडबैक भी दिया गया कि हम ये ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो अच्छे सजेशन है मैं उनको डेफिनेटली उनको चेक भी करूंगा और देखूंगा क्या हम उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। बट यार बेसिक चीज आप ये देखो कि जो उसको बनाया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, अगर यहाँ पे फिक्स एसएल और टारगेट मैंने लगा दिया तो डेफिनेटली आप इस चीज को नोट डाउन कर लेना कि आपका हमेशा एसएल ही हिट होगा, टारगेट नहीं। और जिस दिन मार्केट परफॉर्म करेगी, जैसे आज का लास्ट वाला मूवमेंट ही देख लो, अगर आप देखोगे उसने नहीं करके भी ऑलमोस्ट 6,000 कवर किया है। तो अगर यहीं पे आप लोगों का फिक्स एसएल या टारगेट होता तो डेफिनेटली ये कवर भी नहीं होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये कवर भी नहीं होगा, साथ में जो आगे आपको बड़े मूवमेंट मिलते हैं, जो एक ब्लास्टिक्स मूव्स होते हैं जिसकी वजह से आपके बड़े प्रॉफिट अकाउंट में दिखते भी हैं और रुकते भी हैं, अगर वो ही नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे आप लोगों का हमेशा एसएल ही हिट होगा, फिर वो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो पाएगा। तो ऑलरेडी ये सब चीजें मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ, 1:2, 1:3, ये सारी चीजें मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ। और इन सब चीजों में बिलीव मी, आप खुद भी ये चीज ट्राई करके देख सकते हो, या इसका सेट ऑफ रूल बना के आप ट्रेड कर भी सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा आपको अपने एसएल ही दिखेंगे। अगर बिलीव नहीं है तो यू कैन ट्राई एज वेल, क्योंकि ये सब मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि करंट डेज जो मार्केट के चल रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम यहाँ पे सिंपली इतनी है। और प्रॉब्लम दूसरी उसके बाद ये आती है जिस तरीके का मार्केट परफॉर्म कर रही है। आप खुद देखो कि अगर मार्केट ओपन होते ही रिवर्सल देने के बाद शार्प एक अपर रिवर्सल दे रही है और उसके बगल में एक बड़ी रेड कैंडल खड़ी कर रही है और उसके बाद फिर एक नीचे का देखिए फिर एक शार्प अपर रिवर्सल कर रही है, तो इसमें गलती किसकी है? क्या इसमें गलती अल्गो की है, या इसमें गलती मार्केट की है, या हम किसी को गलती ना देते हुए हम ये बोलेंगे सिचुएशन ही ऐसी है, वी हैव टू, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये सिचुएशन हमारे फेवर में होती, प्रॉफिटेबल होती, तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आते ही नहीं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सिचुएशन इतनी टफ है ना कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है एक्सेप्ट करने से ज्यादा ना देखना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं खुद नहीं देख पा रहा तो मैं कैसे अपने क्लाइंट से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो देख। तो यार बहुत टफ सिचुएशन है, और इस टफ सिचुएशन में तो बस आप यूं समझ लीजिए कि मैं तो ये अब वो तरीके ढूंढने लगा हूं मार्केट में कि जिससे कि आप लोगों को शायद पता होगा कि मैंने काफी टाइम पहले एक ऑप्शन बाइंग की वीडियो बनाई थी जिसमें
मैंने यही बताया था कि कैंडल बाय कैंडल वी कैन ट्रेड, तो वो टेक्निकलिटी की वजह से वो मतलब यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, बट यस उस पर अभी भी काम चल रहा है। अगर मैं उसको भी कर लूँ या जो भी चीज कर लूँ, मैं तो अब इतना ढूंढने पे आ गया कि वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि हम रिवर्सल पे भी प्योरली एक मूवमेंट कैच कर पाए। तो उस डेवलपमेंट पे भी काम चल रहा है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपका ये शार्प रिवर्सल आया तो हम इसको भी कैच कर पाए, तो इस पे भी मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे कैच कर सकते हैं, अपना माइंड यूज कर रहा हूँ। बट प्रोबेबली ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बिलीव मी, कि मार्केट के जिस तरीके के वाइल्ड मूवमेंट्स है ना, ये मूवमेंट सेल्फ ट्रेड तो बहुत दूर की बात है। अब जैसे कि आज अगर मैं देखूं तो शायद मे भी एक दो लोगों ने अल्गो मॉर्निंग में ही पॉज कर दी होगी, जिनका 6-7-8 हजार लॉस चला गया, तो उस टाइम पे पॉज कर दी होगी। अब आप ये सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि चलो ये वन ऑफ द क्लाइंट्स हैं, इन्होंने तो अल्गो पॉज नहीं की, तो इन्होंने तो पूरी तरह से चला के रखा, तो एटलीस्ट उनका 8 हजार से उनका 10 हजार से गया था और लॉस कवर होकर 3 हजार पे इन्होंने क्लोज किया। बट जिन्होंने क्लोज कर दिया होगा तो उनका क्या हुआ होगा, तो उनका लॉस हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट वाला कवर वो कर ही नहीं पाए होंगे। तो यार मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके की मार्केट चल रही है, ये कोई नॉर्मल मार्केट तो नहीं चल रही है, बहुत ही एक वाइल्ड मार्केट चल रही है, बहुत वाइल्ड। और वाइल्ड से ज्यादा तो मैं ये बोलूंगा कि ट्रिकी, मतलब रिवर्सल। जहां पे आप कॉल खरीदोगे वहीं से आपका रिवर्सल, और जहां पे आप पुट खरीदोगे वहीं पे आपका रिवर्सल। यहाँ पे अगर आप सेट ऑफ रूल में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सेट ऑफ रूल में यहाँ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपकी एक बड़ी कैपिटल जा सकती है। अल्टीमेटली मैं आपको अभी भी यही लास्ट एडवाइस अभी भी यही दूंगा कि इस तरह की मार्केट में आप सेट ऑफ रूल के अलावा अगर ट्रेडिंग करने चलोगे विदाउट एक्सपीरियंस, तो बिलीव मी और नॉट, ट्राई करके देख लेना, आपका लॉस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो। बट यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ रूल था, तो जाते आते मोमेंटम था, हमने कैच किया और उसके बाद कवर अप कर लिया। बट यस, सिचुएशन वाज वेरी पैथेटिक, द गेम वाज वेरी पैथेटिक, ये मैं बिलीव कर सकता हूँ और मैं देख रहा हूँ। और मेरे लिए तो यार बहुत ज्यादा हेडक हो चुका है, अब तो ऐसा मन करता है कि चार्ट देखो ही ना, और चार्ट देखने से ज्यादा तो मेरे को तो पीएनएल ही देखने का मन नहीं करता। तो भाई ये सभी के लिए टफ सिचुएशन है, बट मैं यही बोलूंगा कि ये वर्स्ट से वर्स्ट डेज है। अगर आप इसमें टिक गए तो फिर आगे के लिए आपकी सारी जर्नी इजी है, बट अगर आप यहीं पे हार मान गए तो देखो यार, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आप लोगों को समझा सकता हूँ और आप लोग को एक वो तरीका दे सकता हूँ जिससे कि आप फ्यूचर बड़े लॉसेस से बच जाओ। बट अगर आप लोगों ने समझ लिया तो दैट्स कंप्लीटली ऑसम। अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो यू कैन ट्राई, और आप लोग खुद भी मार्केट को थोड़ा सा अगर एनालिसिस करोगे तो आप लोग समझ जाओगे व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट सभी के लिए इक्वल है, चार्ट सभी के लिए इक्वल है। बट यस, जो लोग टिके हुए हैं और जो लोग बहुत पेशेंस रख रहे हैं भाई, उनको सैल्यूट। बाकी यस, मार्केट बहुत टफ, मार्केट बहुत टफ। और थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा, जितने भी मैनुअल ट्रेडर हैं भाई, मैं तो मैनुअल ट्रेडर को तो सीधा यही बोलूंगा, जिसको भी 3-4-5 साल से नीचे एक्सपीरियंस कम है ना मार्केट का, अभी के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो, ये मेरे क्लियर वर्ड्स। बाकी जिनको एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 4-5 साल का, भाई वो फिर भी ट्रेड कर ले, क्योंकि वो इस मार्केट में अच्छा मैनेज कर लेंगे। बट जिनको इससे नीचे का एक्सपीरियंस है, या जिनका तुक्के में पैसा बनता आ रहा है, और जिनको खुद भी पता है, देखो आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, दूसरों से बोल सकते हो, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रॉफिट बन गया है उसको रख ले साइड में, और बाद में मार्केट जब नॉर्मलाइज होगी तो यू कैन। बट यस, दिस वाज टफ। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी इस वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, क्योंकि सबका जवाब देना जरूरी था, वरना मेरी चुप्पी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। वो बोलते हैं सर आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो आई होप सबके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और कुछ भी अगर आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। बट यस, मैं ये बोल सकता हूँ लास्ट ऑफ द लास्ट जाके कि अल्टीमेटली मैं अभी भी ये बोलूंगा कि अल्गोज ने बहुत अच्छा मैनेज कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्राइटेरिया। कहीं ना कहीं इस पैथेटिक मार्केट में भी उसके लॉस डिफाइंस है, और उसके लॉस कहीं ना कहीं उतने मिनिमम है कि आप आगे जाके अगर अपनी कैपिटल को सेव कर पाए तो डेफिनेटली वहां पे आप लोगों को एक अच्छा बूम मिलेगा कैपिटल में। बट अभी के दिन टफ होने के कारण इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो चीज आई कैन अंडरस्टैंड। बट यस, थोड़ा पेशेंस और उसके बाद मुझे लगता है फिर एक नए दिनों की हम बढ़ेंगे, और वो दिन काफी अलग होंगे, क्योंकि जब हमने कंटिन्यूस प्रॉफिट देखे तो यार लॉस भी हमें देखना ही पड़ेगा। एक टाइम पे हम कंटिन्यूस प्रॉफिट देखते थे, अगर आप बैक वीडियो जाके देखो ऑप्शन सेलिंग में, तो ऑलमोस्ट हर 5 में से 4 से हमने तो 5-5 लगातार दिन भी प्रॉफिट देखे। ठीक है, तो बस जब वो दिन भी नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, और अच्छे दिन भी आएंगे। तो बस थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड ये जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट